हम एक के हैं, हम एक हैं। सारा दिन यही धुन है, पापा को रिटर्न किया दो। जीवन का लक्ष्य था मेरी जीवन ऐसी हो जो दुनिया को प्रेरणा देने लायक। आदरणीय दादी जानकी जी के प्रवचनों का अद्भुत संग्रह अमृतवाणी गॉडलीवुड स्टूडियो की एक अनुपम प्रस्तुति। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने कहा था समय बहुत जल्दी फास्ट जा रहा है। सुबह संगम का समय थोड़ा समय है बहुत। चलो सत्यों से लेकर के कलयुग तक चक्कर में पाठ पूरा किया। धीरे धीरे कलाएं उतरती आई। थोड़े समय में चढ़ती कला है। थोड़े समय का भी मैं देखती हूँ कदर कम है बहुत। याद में बैठने का भी जो अपने प्रति है और विश्व कल्याण प्रति। कौन ऐसे ध्यान समझते हैं, ये हमको आधा घंटा जो मिलता है ऐसी याद में बैठे, जो संयम बाबा के साथ हो। बाबा विश्व पर बच्चों के द्वारा वाइब्रेशन, बच्चों के द्वारा वाइब्रेशन, बेचारे परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। विचार करो। बहुत हमारे ब्राह्मण समय गमाते मुझे तरस पड़ता है। नीचे देखे, नीचे बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कितना टाइम व्यर्थ गमाने का आदत पड़ गई है। जो आज बाबा ने कहा वानप्रस्थी है। अपने से पूछे, मैं वानप्रस्थ हूँ। बाल युवा ज्ञान मार्ग की, बचपन युवा पास करके आए। अच्छा हुआ, हमारा बचपन बहुत अच्छा रहा है, बहुत बचपन अच्छा रहा है। ईश्वरी बचपन के दिन बड़े प्यारे रहे हैं, जो अभी तक भी बचपन कभी भूलता नहीं है। नेवर। मैं देखती हूँ हमारी बहनें, सरला को देखती हूँ, इनको देखती हूँ, गृहस्थी बस जैसे बुढ़िया भी, ओ बहुत बोझा है सर पर। बचपन के दिन बाबा कहते भुला न देना। याद हमारी फिर क्या होंगी? बाबा की याद न होंगी तो क्या होगा? बाबा कहाँ और मैं कहाँ पर ही हूँ। बाबा हमारे को कैसा देखने चाहते हैं, दुनिया हमको कैसे देखे, वो भी बाबा चाहता है। थोड़े एक एक बात को ध्यान पर रखें। जो अभी जो अलबेली की नेचर चेंज नहीं हो रही है। अलबेलाई जो अच्छा घेरा होकर के बैठी हुई है। मेरे से पूछो, मैं माइंड नहीं करना, पर हमारे बाबा अपने आपस में बैठे हैं, कोई बाहर वाला नहीं बैठा है। साक्षी होकर के देखेंगे अपने आप को, कितनी अलबेलाई है, बड़ी नुकसानकार है।
बहुत नुकसानकार है। भले झूठ पाप नहीं है, कामी क्रोधी नहीं है, बैल वाले कामी क्रोधी है। परंतु हमारे पास अगर अलबेलाई है तो बहुत नुकसान है। हम ऊपर आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं। ये जो अलबेलाई को अगर अब भी न समझा तो जैसे घड़ी कोई ऐसा हिसाब किताब आता है जो योग की कमाई नहीं की हुई है, पता चलता है। पर सच्चा योग किया हुआ है, योग युक्त रहने की एक अच्छी तरह से रस बैठा हुआ है, तो वो शक्ति काम करती है, अपने आप काम करती है, हमारे ऊपर भी काम करती है। संबंध संपर्क में भी जो आए हैं ना, आते हैं ना, उन पर भी काम करती है। तो आज मुझे अपने परिवार पर तरस पड़ता है। सुदेश बहन, आप ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, घड़ी ऐसे, घड़ी ऐसे क्यों? इतने बूढ़े तो नहीं हुए हैं। बूढ़े भी बाबा का बैठक, जब गवर्नर को बाबा के रूम में लेके गई, बाबा की जो बैठक है कितनी खींचती है, ऑटोमेटिक खींचती है। दृष्टि बाबा की खींचती है, बैठक खींचती है। हम लोगों को बाबा ने बैठक पर भी ध्यान खींचवाया है, दृष्टि पर भी ध्यान खींचा। ऐसी चंचल दृष्टि वृत्ति न हो। याद आता है कराची में बाबा ने जब हमको योग में बैठना सिखाया, पहले समझते थे आंखें बंद कर देनी चाहिए। बच्चे आंखें बंद नहीं करो, आंखें खुली रखो। बंद होंगी तो और ही इधर उधर बुद्धि जाएंगी, खुली होंगी पता चल जाता है। अंदर बुद्धि, अंदर आत्मा अभी बहुत अच्छी, इतनी नॉलेज, मन बुद्धि संस्कार आत्मा में है, किसी ने ये नहीं समझाया। मेरे से जब पूछते हैं, मुझे इशारा मिला था इस गवर्नर को समझाओ शिव बाबा कैसे इसमें पर आता है। समझाते इतना सहज लग रहा। शशि तो बैठी थी ना, सहज लग रहा है ना। जो कोई समझा न सका सो बाबा ने समझाया। अनुभव ऐसे अभी बाबा कहता है जो कोई समझा नहीं सकता है वो बाप समझाता है, पर अनुभव ये है जो कोई समझा न सका वो बाबा ने समझाया। ये पता है आत्मा अजर अमर है, पर आत्ममानी स्थिति में रहना बाबा ने सिखाया। आत्म अभिमानी, ये अक्षर भी जो है ना, आत्म अभिमानी, देह अभिमान खत्म हो जाए, आत्मा अपने उस में क्यों जगह भरनी चाहिए। आत्मा को देह अभिमान की आदत है। देह के संबंधी, देह के साथ आत्मा में जो संस्कार है ना, वो भी उसी अनुसार बन गए। संस्कार भी पता है, अभी पता चला कहाँ से बने,
कर्म संबंध से। अब जाओ डीप, संस्कार कहाँ से बने हैं? कर्म संबंध में विकार आए, संस्कार में चले गए, कर्म में और संबंध में। लक्ष्मण भाई डीप जाओ। मैं आज चाहती हूँ, अब पुराने बाबा के अनन्य बच्चे बैठे हुए हो, बाबा अन्य बच्चा भी उसको कहा जिसको अन्य कोई याद ना आवे, किसी हालत में याद ना आवे। वो है मेरा अनन्य बच्चा। बाबा कहते ये मेरा अनन्य बच्चा है, माना जिसको कभी किसी हालत में भी कोई याद ना आवे। ऐसा मेरा पुरुषार्थ है। ऊपर से अच्छे अभी के वाइट कपड़े पहन करके, अच्छा शुद्धाहारी बन करके, जैसे आज मिनिस्टर ने जब बोला, मेरे को उनका बोलना अच्छा लगा। भाई मनुष्य कहते पहले बंदर से सारा जैसे शास्त्रों में गायन है, परंतु बंदर कभी मांसाहारी नहीं है, मनुष्य मांसाहारी हो गया। मुझे भी आया ख्याल में, बंदर मांसाहारी नहीं है। उसकी ये बात इतनी मुझे राइट लगी, मनुष्य मांसाहारी हो गया। क्या मनुष्य, और बाबा ने हम घर पहले आहार चेंज किया। कितना बाबा की कमाल है। तो मुझे भी अंदर से आया, मैं उनको बताऊं, आहार हमारा शुद्ध गया है पेट में। तो मैंने भी बताया सभा के बीच में। तो 7-8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में गामरों में जा करके कईयों को वैष्णव बना के आती थी। 1 पैसे में, तभी 1 सेर कहते, किलो नहीं कहते थे, ग्वार मिलती थी। तो ग्वार की सब्जी, डोढा और झन पिया होगा, सारी बहुत करके उम्र में गामरों वालों को वो खाती थी, खिलाती थी, मां साथ छुड़ाती थी। दादा वासवामी बहुत प्यार करता था। शाम को लिस्ट दे दी दादा को। घर में जैसे ही कार आई तो कार को ये लेकर के, बाप तो भले पर धंधा करे, ड्राइवर को लेकर के गामरों में चले जाते थे। जब आप गामरों की सेवा सुनी ना, जैसा हम करेंगे वैसे और करेंगे। अगर हम मांसाहारी है, कभी क्या पता भी नहीं है, बकरी को कोस करके वो खून बहता है, खाते हो, उसका खून कैसे बनेगा? उसका खून कैसा होगा? उसके पेट में क्या गया? हाँ? उनका विचार कैसे होंगे? इतना बाबा ने हमको, बाबा का शुक्रिया माने, बाबा ने हमारा आहार और विचार चेंज कर दिया। तभी चेंज हो रहे हैं संस्कार, मन बुद्धि संस्कार। आत्मा तो पशु में भी है, पंछी में भी है, जीव जंतु में भी है ना? मच्छर मक्खी में भी आत्मा है ना? पहले से मधुमक्खी है, उसको हाथ तो लगाओ, काटेंगी क्यों? उसका काम है फूलों पर बैठ के, हाँ, फिर संगठन में रह करके माखी हानि बनाना। उसके संगठन को कोई तोड़ नहीं सकता, जो कामी है। सब फूलों से, कई देशों से, हंगेरी से खास हनी लेके आएंगे,
दादी तुम्हारे लिए हनी ये बड़ी बढ़िया हनी है, तुम असर तुम्हारी सदा हेल्थ अच्छी रहेंगी। एक भाई था, सारी उम्र हनी खाई थी, शुगर नहीं खाई थी। वो ज्ञान में आया, कहा मैंने कभी शुगर खाई नहीं है ना, कभी डॉक्टर दवाई नहीं देखी थी। और दूसरी हनी क्या, दूसरी मक्खी क्या करती है, बीमारी फैलाती है, वो बीमारी को भगाती है। मक्खी वही, पर एक बीमारी फैलाने वाली, दूसरी बीमारी को भगाने वाली। मैं कौन हूं अभी? अब पूछो अपने आप को, अपने आप से पूछे मैं कौन हूं। चलो बीमारी फैलाने वाली नहीं हूं, पर हनी भी तो नहीं हूं ना।